हमारे साथ आइए धरती पर सबसे डरावनी जगहों की रूह कंपाने वाली यात्रा पर। ये जगहें अपने भयानक इतिहास और असाधारण घटनाओं के लिए मशहूर हैं। हम अनजान में एक सफर पर निकलने वाले हैं, इन डरावनी जगहों के अंधेरे कोनों की खोज करने के लिए, जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। अगर हिम्मत है तो चलो डुबकी लगाते हैं। लंदन का टावर, सदियों की हिंसा और निराशा में डूबा हुआ एक खौफनाक किला। राजा, रानी और कैदी सभी इन दीवारों के भीतर ही मरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी प्रताड़ित आत्माओं ने कभी यह जगह नहीं छोड़ी। राजा हेनरी अष्टम के आदेश पर मेरा सिर कलम कर दिया गया था। कहते हैं कि मैं अब भी इस मैदान में भटकती रहती हूँ, एक भूतिया आकृति जो अभी भी अपनी दुखद मौत का भार उठा रही है। यहाँ आने वालों और यहाँ पहरा देने वालों ने मेरी आत्मा को देखा है, अक्सर मेरी मौत की बरसी के आसपास। और वह अकेली नहीं है। टावर अनगिनत आत्माओं की पीड़ा से फुसफुसाता है। पत्थर के गलियारों में कदमों की गूंज गूंजती है, जहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं चलता है। ठंडे स्थान आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देते हैं और डर का एहसास आपके द्वारा ली जाने वाली हवा से चिपक जाता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या लंदन का टावर सच में बेचैन मृतकों के लिए एक रास्ता है? भारत के बीचों बीच स्थित है भानगढ़ का किला, एक ऐसी जगह जो भयावह कहानियों और अपशकुन की भावना से घिरी हुई है। अरावली की पहाड़ियों में बसा यह प्राचीन किला 17वीं शताब्दी का है। राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला कभी चहल पहल वाला शहर हुआ करता था, जो जीवन और समृद्धि से भरपूर था। लेकिन आज यह उजाड़ खड़ा है। इसकी दीवारें दुख और निराशा की कहानियां बयां करती हैं। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि यह जगह शापित है। यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे अजीबोगरीब घटनाओं और भयानक आवाजों के बारे में बात करते हैं जो रात की हवा को भर देती है। प्रेतों और भूतिया आकृतियों की कहानियां आम हैं और कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले के पास रहते हुए एक अकथनीय उपस्थिति को महसूस किया है। इसकी ढहती दीवारें एक ऐसी त्रासदी की गूंज समेटे हुए हैं कि सूरज की रोशनी भी इसे छूने से बचती हुई प्रतीत होती है। किले की वास्तुकला, हालांकि शानदार, अब भूतिया और उजाड़ दिखाई देती है। एक समय के भव्य हॉल और आंगन अब मातम और सन्नाटे में डूबे हुए हैं, जो उनके पूर्व गौरव के बिल्कुल विपरीत हैं। किंवदंती है कि एक जादूगर, जो यहां रहने वाली खूबसूरत राजकुमारी द्वारा तिरस्कृत किया गया था, ने पूरे शहर को उसके विनाश के लिए शाप दिया था। जादूगर ने अपने एकतरफा प्यार और गुस्से में एक ऐसा जादू कर दिया जिसके कारण शहर का पतन हो गया। राजकुमारी जादूगर के इरादों से अनजान उस अभिशाप के लिए अनजाने में उत्प्रेरक बन गई, जो सदियों तक भानगढ़ को सताता रहेगा। अब जैसे ही सूरज डूबने लगता है, भानगढ़ के किले पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। सूर्यास्त के जीवंत रंग लंबी परछाइयां डालते हैं, जिससे किला और भी अशुभ दिखाई देता है। एक समय का जीवंत शहर अब परछाइयों और फुसफुसाहट के दायरे में बदल जाता है, जहां अतीत जीवंत होता प्रतीत होता है। हवा में ही डर समा जाता है और एक अनदेखी शक्ति आपको जाने के लिए मजबूर करती है। आगंतुक अक्सर यह महसूस करने का वर्णन करते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है, जैसे कि अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। माहौल इतना दमनकारी हो जाता है कि बहादुर से बहादुर लोग भी शाम ढलने के बाद रुकना मुश्किल समझते हैं। भारतीय सरकार ने कोई जोखिम न लेते हुए किसी को भी अंधेरा होने के बाद किले में प्रवेश करने से मना किया है। यह आधिकारिक फरमान किले की भयानक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। अधिकारियों ने परिधि के चारों ओर चेतावनी के संकेत लगाए हैं, जिसमें आगंतुकों को रात होने से पहले चले जाने की सलाह दी गई है। वे कहते हैं कि यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के दुखद अतीत में मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी मैदान में घूमती हैं। वे चेतावनी देते हैं कि जो कोई भी अंधेरा होने के बाद रुकने की हिम्मत करता है, वह इन बेचैन आत्माओं का सामना करने का जोखिम उठाता है। लेकिन रात होने पर उन खंडहरों के भीतर क्या छिपा रहता है? ऐसा लगता है कि किले के अंधेरे गलियारे और छायादार कोने ऐसे रहस्यों को छिपाते हैं जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर है। रात के सन्नाटे को अक्सर अस्पष्ट शोरों से तोड़ा जाता है, जो किले के भूतिया आकर्षण को और बढ़ा देता है। परछाइयों में कौन सी दुष्ट शक्ति अदालत रखती है? कुछ लोग कहते हैं कि यह जादूगर की आत्मा है, जो अभी भी बदला लेना चाहती है। दूसरों का मानना है कि यह नगरवासियों की आत्माएं हैं, जो हमेशा के लिए पीड़ा के चक्र में फंस गई हैं। सच्चाई जो भी हो, किले की भयावह प्रतिष्ठा बरकरार है।
भानगढ़ का किला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अबाधित छोड़ देना ही बेहतर है। इसकी भूतिया, सुंदरता और दुखद इतिहास उन लोगों को आकर्षित और भयभीत करता रहता है जो यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही किला गोदुली बेला में दिखाई देता है, यह अपने ही काले रहस्यों के एक मूक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत और अलौकिक आपस में जुड़े हुए हैं। अध्याय 3, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री। पेंसिल्वेनिया की यह पूर्व जेल अपनी दीवारों के भीतर किए गए अत्याचारों का एक भयावह प्रमाण है। एकांत कारावास ने आदमियों को पागल बना दिया। ठंडे, क्षमा न करने वाले अंधेरे में उनका विवेक धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब आखिरी कैदी के जाने के वर्षों बाद उनकी पीड़ा सड़ते हुए सेल ब्लॉकों के भीतर फंसी हुई है। आगंतुकों ने फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है, खाली गलियारों से गूंजती हुई आवाजें। कुछ लोग तो प्रताड़ित आत्माओं की चीखें सुनने का भी दावा करते हैं। उनका दुख समय के साथ गूंजता रहता है। और फिर परछाइयां हैं, टिमटिमाती हुई आकृतियां जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती हैं। क्या ये प्रताड़ित दिमागों के अवशेष हैं जो शांति पाने में असमर्थ हैं? ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री के भीतर की ऊर्जा स्पष्ट है, एक भारी वजन जो आप पर दबाव डालता है, आपसे यह सवाल करने का आग्रह करता है कि आप क्या मानते हैं। क्या यह सिर्फ सुझाव की शक्ति है या हम वास्तव में उन लोगों के अवशेषों के साथ संवाद कर रहे हैं जिन्होंने यहां कष्ट सहा है? अध्याय 4, द स्टेनली होटल। कोलोराडो रॉकीज में स्थित द स्टेनली होटल पहली नजर में काफी हानि रहित लगता है। रॉकीज की राजसी चोटियों से घिरी इसकी सुरम्य सेटिंग रोजमर्रा की जिंदगी की भागम भाग से एक शांत पलायन प्रदान करती है। होटल अपनी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक आकर्षण के साथ आगंतुकों को समय पर वापस जाने और कोलोराडो के समृद्ध इतिहास के एक टुकड़े का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन इसके भव्य अग्रभाग के नीचे एक ऐसा अंधेरा है जिसने अनगिनत बुरे सपनों को प्रेरित किया है। होटल का इतिहास भूतिया प्रेतों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों से सराबोर है। मेहमानों और कर्मचारियों ने समान रूप से अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी है जो तार्किक व्याख्या को धता बताती है, जो होटल की भयानक प्रतिष्ठा को और बढ़ाती है। स्टीफन किंग ने खुद इसे महसूस किया। होटल की अशांत ऊर्जा ने उनके प्रतिष्ठित उपन्यास दी शाइनिंग के निर्माण को प्रेरित किया। कमरा 217 में अपने प्रवास के दौरान किंग ने ज्वलंत बुरे सपने देखे जो बाद में उनकी द्रुतशीतन कहानी की नींव बनेंगे। होटल के भूतिया माहौल ने लेखक पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनके उपन्यास में ओवरलुक होटल की भयानक सेटिंग प्रभावित हुई। मेहमानों ने रात के सन्नाटे में पियानो की प्रेत धुन सुनने की सूचना दी है। इसकी धुन खाली बॉलरूम से गूंजती है। ध्वनि सुंदर और भूतिया दोनों ही तरह की बताई जाती है, मानो किसी अनदेखे हाथ ने बजाई हो। कुछ का मानना है कि यह किसी पूर्व अतिथि या स्टाफ सदस्य की आत्मा है जो हमेशा के लिए होटल से बंधी हुई है। बच्चों की हंसी हॉलवे में गूंजती है, लेकिन जांच करने पर गायब हो जाती है। ये भूतिया खिलखिलाहट अक्सर छोटे छोटे कदमों की आवाज के साथ होती है, जो सुनने वालों के लिए एक अशांत माहौल बनाती है। माना जाता है कि चंचल आत्माएं उन बच्चों के भूत हैं जो कभी होटल में रुके थे। उनकी मासूम हंसी अब अतीत की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है। कमरा 217, जहां खुद किंग रुके थे, असाधारण गतिविधि का केंद्र माना जाता है। इस कुख्यात कमरे में ठहरे मेहमानों ने कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी है, जिसमें वस्तुओं का अपने आप हिलना डुलना और किसी अनदेखी हस्ती को उन्हें देखने का एहसास शामिल है। कमरे की भयानक प्रतिष्ठा ने इसे अलौकिक अनुभव चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, रोशनी टिमटिमाती है और एक अनदेखी उपस्थिति खुद को झांक कराती है। इन अस्पष्टीकृत घटनाओं ने कई मेहमानों को असहज महसूस कराया है, जैसे कि होटल खुद एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवित हो। कुछ लोगों ने तो तापमान में अचानक गिरावट महसूस होने की भी सूचना दी है, जैसे कि कोई भूतिया आकृति कमरे से गुजरी हो। क्या यह पूर्व मेहमानों के भूत हैं जो हमेशा के लिए इस जगह से बंधे हुए हैं, या शायद उन लोगों की आत्माएं जो इसकी दीवारों के भीतर मर चुके हैं? होटल का लंबा इतिहास त्रासदी और नुकसान की कहानियों से भरा है। हर एक इसके प्रेतवाधित हॉल के रहस्य को जोड़ता है, या खेलने में कुछ अधिक भयावह है। कुछ का मानना है कि पहाड़ों में ऊंचाई पर स्थित होटल का स्थान अलौकिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु हो सकता है। दूसरों का अनुमान है कि इमारत खुद अपने भूल भुलैया गलियारों और छिपे हुए कमरों के साथ अन्य दुनिया की ताकतों के लिए एक नाली हो सकती है।
दी स्टैनली होटल एक द्रुतशीतन अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि सबसे खूबसूरत सेटिंग्स में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। इसकी भूतिया विरासत दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती रहती है। हर कोई अलौकिक की एक झलक पाने की उम्मीद करता है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, द स्टैनली होटल के भयानक आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। अध्याय 5, ओकिगाहारा फॉरेस्ट। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में एक ऐसी जगह है जहां अशांत स्थिरता और गहरा दुख है। ये ओकिगाहारा फॉरेस्ट है, एक ऐसी जगह जहां परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता एक भयानक सन्नाटे से ढकी हुई है जो हवा में लटकी हुई प्रतीत होती है। ओकिगाहारा फॉरेस्ट आत्महत्या वन के रूप में जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक दुखद गंतव्य बन गया है जो अपनी जान देना चाहते हैं। जंगल चेतावनी के संकेतों से अलंकृत है जो आगंतुकों से अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने और मदद लेने का आग्रह करते हैं। लेकिन इस जंगल में व्याप्त अंधेरा उन त्रासदियों से परे है जो इसकी छत्रछाया के नीचे सामने आई है। घना पत्ते और मुड़े हुए पेड़ लगभग अभेद्य अवरोध बनाते हैं, जिससे खो जाना आसान हो जाता है और रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक स्पष्ट ऊर्जा है, एक भारीपन जो आपकी आत्मा को तौलता है। आगंतुक अक्सर भय और बेचैनी की एक जबरदस्त भावना महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि जंगल खुद जीवित है और उन्हें देख रहा है। स्थानीय किंवदंतियां यूरेई के बारे में बताती हैं। आत्माएं क्रोध और निराशा से भस्म हो जाती हैं, जंगल की सीमाओं के भीतर फंस जाती हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मृत्यु अनसुलझे भावनाओं के साथ हुई, जिन्हें बाद के जीवन में शांति नहीं मिली। वे कहते हैं कि यूरेई हवा में फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें खोई हुई आत्माओं को जंगल में गहराई तक ले जाती हैं। पत्तों की सरसराहट और हवा की गरज अक्सर इन बेचैन आत्माओं के लिए जिम्मेदार होती है, जो जंगल के भयानक माहौल को और बढ़ा देती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, कंपास बेतहाशा घूमते हैं और भटकाव की भावना जल्दी से घर कर सकती है। माना जाता है कि ज्वालामुखीय मिट्टी में चुंबकीय लोहे के जमाव नौवहन उपकरण में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे किसी का रास्ता खोजना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ओकिगाहारा फॉरेस्ट जीवन की नाजुकता और आत्मा की दुनिया की स्थायी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाता है। जंगल की भूतिया सुंदरता और दुखद इतिहास उन संघर्षों की मार्मिक याद दिलाता है जिनका सामना कई लोग करते हैं और करुणा और समझ के महत्व को दर्शाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लगता है। जंगल के तल से उठती धुंध इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला करती हुई प्रतीत होती है, जिससे एक अलौकिक वातावरण बनता है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक बना रहता है। आउट्रो जिज्ञासु बने रहें, डरे हुए रहें। इस भयानक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इन प्रेतवाधित स्थानों में मौजूद असामान्य रहस्यों की सतह को ही खरोंचा है। इन जगहों के आसपास की कहानियां और किंवदंतियां द्रुतशीतन अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि हमारे आसपास की दुनिया और हमारी धारणा से परे दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक रीढ़ द्रुतशीतन सामग्री के लिए पसंद करना, सदस्यता लेना और घंटी आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और डरे हुए रहें।